आ गए सब लोग। आने दो, जो बच्चे कुछ उनको भी आने दो। एडीबीआई में एक सेल की एंट्री बन रही है। देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर हुई परफेक्ट तो हम सेल के लिए जाएंगे। नहीं, रेड में क्लोजिंग हो गई। थोड़ा सा डायरेक्शन का देखेंगे हमें ना, क्योंकि जैसे मान लो अभी यूरो यूएसडी में जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, तो हम अभी पुल बैक का वेट करेंगे और बाइक ले जाने की कोशिश करेंगे यूरो यूएसडी में। पुल बैक से बड़ा पुल बैक मतलब अवॉइड करना है। ठीक है, रुक जाना। अभी बता दूंगा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो थोड़े से चांसेस। देखो, समझना मेरी बात को। अभी जो प्राइस का जो बिहेवियर चल रहा है कुछ दिनों से मार्केट में, जो चीज़ें हो रही है आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से हो रही है। ठीक है, जिसके वजह से प्राइस का मूवमेंट बहुत खतरनाक हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो अब मार्केट हर दिन एक जैसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ होती रहेगी। एक दिन में भाई ने पूछा था कि सर मार्केट में कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, हफ्ते में 3 दिन बढ़े रहता है, 2 दिन मार्केट बेकार ही रहता है। तो सर वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। देख लो पहले एक बार चीज़ों को, ये चीज़ें किस हिसाब से हो रही है। हाँ भैया, 50% नहीं तो कहाँ से पलटेगा? 100%। ठीक है, ये वाला एरिया मैं एक ट्रेड यहाँ से प्लेस कर रहा हूँ बाय के लिए। देखते हैं। आप लोग अभी नहीं करना, क्योंकि अभी जस्ट आए हैं अपन देख रहे हैं कि जो डेली हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से अगर चीज़ें नहीं काम करी तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे हमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। क्योंकि बहुत बार होता है कि सर हमें 50% से रिवर्सल नहीं मिल रहा है, 75 से रिवर्सल नहीं मिल रहा है, तो कब कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ हमें वो देखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम टेस्ट करके देख रहे हैं कि यार अभी इस टाइम पे जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है तो हम थोड़ा सा वेट करके, जो कि छोटी लिमिट है, छोटी लिमिट को नहीं यूज़ करके मार्केट में जो बड़े लिमिट्स हैं, जो सेलर के बड़े मूव हैं, उनको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, जैसे मान लो ये मार्केट में एक सेलर का बड़ा मूव था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया। सेलर का बड़ा मूव था, उसके बाद मार्केट ने क्या लिया? रिवर्सल लिया। ठीक है, अब वहाँ से रिवर्सल तो लिया, लेकिन क्या वही कैंडल फिर से घूम के नीचे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो अपन थोड़ा 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 पहले देखेंगे कि हाँ किस हिसाब से अपन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि यार अब चीज़ें जो हम नहीं ट्राई कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से अगर मार्केट में चीज़ें काम कर रही है, तो हम अपना जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके लिए जो भी लॉस, जैसे मान लो कभी कभार कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लॉस अगर हो सकता है तो मैं बियर करूंगा। मैं आप लोगों को पहले ही मना कर दूंगा कि ये ट्रेड ऐसा नहीं करना है या फिर ये ट्रेड ऐसा नहीं करना है। उससे ये होगा कि आप लोगों को जो कभी कभार लॉस खाने पड़ सकते हैं कि यार सर 0.5 से हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी पूरी जवाबदारी मेरी है कि मैं उन चीज़ों को ट्राई करूंगा कि अगर ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको फिर किस तरीके से काम करना है। क्योंकि यार हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। सही है गलत है? हाँ या नहीं? जल्दी बताओ फटाफट। सही है? ठीक है, तो हम आज से एक नई चीज़ चालू करेंगे कि जिस टाइम पे हम काम करने जा रहे हैं वहाँ पे जिस भी तरीके की चीज़ें काम कर रही होगी वो पहले मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि आपको 0.5 पे काम करना है, फिर 0.75 पे काम करना है, फिर आपको पूरे 100% वाले लिमिट यूज़ करनी है, आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, डन है? डन डन डन। हाँ, मार्केट बहुत टाइम तक बेयरिश था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक लो से हाई, हाई लो से हाई रहा है। पूरी जो सेलिंग आई उसका 50% से क्या किया, ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे हमें
अगर 1 मिनट में कुछ रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम यहाँ से सेल के लिए भी जा सकते हैं यूरो JPY पर। ट्रेड छूट गई हमारी। कोई दिक्कत नहीं है। पुल बैक देखा अपन ने, मार्केट का बड़ा वाला पुल बैक कितना है, उस हिसाब से ऐसे मार्केट ने क्या बड़ा वाला पुल बैक ले लिया, नहीं लिया। मार्केट जहाँ सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है उसका 100% कितना है, ये है। 50% वाला ये है। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेंगे कि क्या कैंडल क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या होगा हमारा सपोर्ट। कैंडल ने रिजेक्शन तो लिया है, एक छोटी सी ट्रेड में यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ बाय साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि कैंडल ने रिजेक्शन लिया कहीं ना कहीं वहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या वैसा हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। प्रेशर अभी भी सेलर का दिख रहा है। नहीं, कहाँ पे प्लेस करेंगे, दिख रहा है 100% आपको नीचे, कहाँ पे 100% पूरा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं कि पूरा 100% कहाँ पर है। आ गया लगभग लगभग, प्राइस वहीं से घूम रहा है, ये वाला एरिया। तो अभी से एक क्या चीज़ समझ में आ गई आपको कि अपन ने दो अलग अलग करेंसी पेयर पे दो अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, ठीक है। क्या मिल रहा है हमें, रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक बार माइक खोल दो सबके। मतलब जो होता है ना कि हमें अपना जो स्टाइल जो चेंज करना पड़ता है बीच में कभी कभी, सर 100% काम कर रहे हैं ठीक है। प्रीवियस 100% आगे बनेगा जरा मेहरबानी। सर 100% काम ठीक कर है। रहे हैं जैसे मान लो 100%। अभी परसों वाली क्लास में अपन ने, परसों या फिर 3 दिन भाई पहले, हाँ, कि वो उसमें 75 काम कर रहा था भैया यार। एक को बोलने के लिए बोलता हूँ, सब लोग बोलने लग जाते हैं। सैयद भाई बोल रहे 6 बजे के बाद मोस्टली 100% वर्क करता है, 6 से पहले 50-75। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन कब तक। कब तक मेरे भाई, कब तक। हमेशा तो चीज़ काम नहीं करेगी ना, तो कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मेरी जान। वेट वेट वेट, किस पे, यूरो USD पे आ गया प्राइस 100% पे। अप्रोक्स वही वाला एरिया है।
हम यहाँ पे उंगली नहीं करेंगे, हम कहाँ पे उंगली करेंगे? यूरो यूएसडी पे सपोर्ट दिया है मैंने, ध्यान रखना है ना। अगर वहाँ पर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो बीच में एक जो कभी कभार हम नुकसान खा बैठते हैं वो हमें खाना नहीं पड़ेगा। AUD JPY पूरी बार की लिमिट कितनी है? ये है बार की लिमिट, क्या ये है? उंगली करेंगे तो कहाँ से करेंगे? AUD JPY पे देख रहे हो, उस वाले एरिया से। यूरो यूएसडी पे यहाँ से नहीं, कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। अभी देखना आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे कितना सिनेरियो में चेंज आ जाता है। कोई बात नहीं, चले गया पहले से, कोई बात नहीं, चले गया पहले से। यहाँ पे हम वेट करेंगे पूरे ऊपर वाले एरिया का। छोटी वाली लिमिट नहीं जाएगा प्राइस वहाँ तक। चलो थोड़ा सा और। क्लोजिंग अगर होती है वहाँ पे देन टेप करना है, नहीं होती कोई बात नहीं। नहीं हुई कोई बात नहीं। पूरी बड़ी लिमिट ये रही। मैं ऊपर वाले एरिया से सेल के लिए जा रहा हूँ। जगह छूट रही है, छूट रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा अगर मुझे स्पाइक मिलेगा देन सोचूंगा मैं। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। नहीं, 30 सेकंड निकल गए। दो क्वेश्चन है स्ट्रेट पे, हम्म। इंटरव्यू नहीं ली थी सर, और ये तो आप ट्रेंड है ना। नहीं, अभी हम इसको अपट्रेंड नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि प्राइस गया उस वाले एरिया पे, उस वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। लो ब्रेक किया, नया लोअर लो बनाया, हाई से नीचे लोअर हाई, फिर लोअर हाई। तो हमें दो लोअर लो देखे, दो लोअर हाई दिखे। तो इसी कंडीशन में प्राइस क्या करता है कि एक बार एसएल खाने जाता है फिर घूमता है, वो वाला सिनेरियो बनता है। और मैंने क्या बोला, क्लोजिंग अगर वहाँ पे मिलती है तो हम कैंडल का रिएक्शन भी देख रहे हैं हर एक जगह पे। ऐसा नहीं कि सर हमने देख लिया और हो गया काम। और ओवरऑल पहले से भी प्राइस का स्ट्रक्चर क्या था, दिखाई दिया। चलो यूरो यूएसडी में ट्रेड मिल रही है हमें, बड़ा मूव है, सीधी सी बात है। तो बड़े मूव का 50% यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि बड़ा मूव है तो बड़े मूव का भी 100% का वेट करेंगे, पूरा नहीं। जहाँ पे बड़े मूव दिख रहे हैं वहाँ पे हम 50 भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, मैं यहाँ से बाइक ले जाने वाला हूँ यूरो यूएसडी में। एक कैंडल का और वेट करूँगा।
एक मिनट को ही आया। हमारी भी सुलझा दो यार। अभी फ्री हो थोड़ी देर बाद? मैं लाइव ख़त्म करके कॉल करूँ आपको, है ना? एक 15-20 मिनट से। हाँ ठीक है भैया। यूरो JPY, यूरो USD तो थोड़ा सा पहले से निकल गया, हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन यूरो JPY में हमें कुछ ना कुछ हाथ लग सकता है। अरे पर 38% यूरो JPY में क्या करूँगा? USD JPY किधर गया? हाँ इस पे पता है मेरे रिस्क लेने का मन था, लेकिन उससे पहले कैंडल घूम गई ना, तो फिर मेरा दिल खट्टा सा हो गया। USD JPY पे नहीं, AUD JPY पे नहीं, CAD JPY पे नहीं, वेट करना पड़ेगा। यूरो USD पे थोड़ा सा एक हल्का सा बहुत छोटा सा, मतलब दो डॉलर का रिस्क ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, है ना? आ जाओ नीचे। निकल गया। कोई बात नहीं। क्या कैंडल बनी है भाई साहब, क्या रॉकेट बनाए वहाँ से। क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये जो एनालिसिस करके छोड़ दिया, जैसे मान लो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो मैं लाइव जैसे आज तो मैं डालने वाला था, लेकिन सो गया था मैं, तो डाल नहीं पाया, बताया था मैंने तबियत खराब थी, तो दवाई को लेके सोया था, तो ठीक है अभी थोड़ा सा, नहीं तो दिन में तुम देख रहे थे खांसी वगैरह हो रही थी, मेरे को सर्दी भी हो रही थी, अभी ठीक है थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी एनालिसिस है, जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ से बाइक लिए कुछ आ रहा है, दिख रहा है, तो मैं बाकायदा लेके छोड़ दूंगा कि यहाँ से मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से चीज़ें होती है, कैंडल रिएक्शन लेती है, फिर इस तरीके से कुछ होता है, तो आप भी यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो वो उस टाइप का जो सिनेरियो है वो आप लोगों के सामने दिख जाएगा, और एक बार आप भी उस चीज़ पे एनालिसिस करके अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, अभी USD JPY पे दिख रहा है कि प्राइस ने एक हाई बनाया है, ठीक है, लो से ऊपर सिमिलर लो बनाया है, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। क्या देखने के लिए मिल सकती है कि भैया पास्ट की जो सेलिंग है, वो सेलिंग का 50% वाला अगर एरिया आ रहा है, ये सेलिंग और ये सेलिंग बराबर है, हाई 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 हाई, तो यहाँ पे भी हम बाय के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं USD JPY पे। हाँ अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ मैं, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे वो चीज़ अगर हो सकती है,
और अगर मैंने कोई सी ट्रेड प्लेस करी है तो क्या रीज़न है उसके पीछे का, ठीक है। अब वो रीज़न भी बकायदा बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या देखा कि पास्ट वाली सेलिंग का 50%, ठीक है। समझना बात को, अच्छे समझना, ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझना आप लोग, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने पास्ट वाला लो से ऊपर नया क्या बनाया, हायर लो, उसके ऊपर नया क्या, हायर लो। मार्केट में सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इसकी सेलिंग कितनी हुई, आधी हुई। भैया भैया कॉल आ रहा है। नहीं मेरा नहीं है, एक सेकंड हेलो। तो क्या दिखा हमें, ये आपकी कॉल है, अभिषेक अब्दुल बात कर हेलो, हाँ मैं मीटिंग में था, एक मैं करता हूँ फ्री के बाद। तो लॉजिक क्या देखा हमें, सिंपल सा लॉजिक। इससे पहले प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, एक मार्केट ने बड़ा मूव दिया, मतलब जो नॉर्मल जो पुल बैक हो रहे थे, नॉर्मल पुल बैक से मार्केट में जो बाइंग आई है, बड़ी बाइंग आई है, ठीक है। प्राइस ऊपर से नीचे आया, रिट्रेस करके नीचे फॉल नहीं किया, क्या बनाया, लो से ऊपर नया हायर लो, जो कि ऑलरेडी बनाते हुए आ रहा है वो। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे नया हायर हाई नहीं बनाया, लेकिन जो सेलिंग आई वो कितनी आई, पास्ट वाली सेलिंग की 50%। प्लस एक और चीज़ क्या दिखी हमें कि जो उससे पहले मार्केट में एक सेलिंग का कैंडल बना था, ये एग्जैक्ट उतना सेलिंग का कैंडल उसी वाले एरिया पे दिख रहा है आपको। तो जो 3-4 सिनेरियो देख के जब हम कोई सी ट्रेड प्लेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। सेम एक दो सेटअप आपको और मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इस वाले एरिया पे हम यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भैया लो से ऊपर हायर लो, उससे ऊपर हायर लो। अगर यहाँ पे अगर मैं वो चीज़ दिखती है कि पास्ट वाले सेलिंग का 50% अगर आ रहा है, प्लस प्राइस का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बुलिश दिखाई दे रहा है, तो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे भी बाय के लिए जाने के लिए, ठीक है। किस पे, यूरो यूएसडी पे। लेकिन अभी नहीं, पहले अपन उसको थोड़ा सा मेजरमेंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैंडल अगर रुकती है वहाँ पे तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। कैंडल रुकी है, बाकायदा रुकी है। क्या यहाँ पे वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, यस दिखाई दे रही है। मैं होल्ड करूँगा थोड़ी देर यहाँ पे, क्योंकि इस बाइंग की कैंडल का जो प्रेशर था वो लास्ट वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। देखते हैं क्लोजिंग अगर इसके आसपास कहीं होती है तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ सोचेंगे। हाँ ठीक है, मुझे एक सीनियर दिखा है यहाँ पे बाइक ले जाने का, तो मैं एक बाइक ले ट्रेड यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एनालिसिस जो बोल रहा है हम उस पर भरोसा करते हैं। हमारे फेवर में आए नहीं आए वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है तो हम बेफिक्र होके जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी ट्रेड लॉस होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना कुछ, ठीक है। चलो बेटा, वो सबसे ना ज़्यादा गुस्सा यही आता है कि एक बार प्रेशर आने के बाद में फिर से कैंडल घूम जाती ना, तो उससे ज़्यादा गुस्सा गुस्सा कुछ निकल ही नहीं सकता कि वहाँ से दिख रहा है प्रेशर आ रहा है, लेकिन प्रेशर आने के बाद में प्राइस फिर से घूम जा रहा है, ठीक है। एक लॉस खाया हमने, हम यूज़ करेंगे 100% वाला सिनेरियो, डेफिनेटली, नो डाउट। ये मल्टीपल टचेस, ये मल्टीपल टचेस, यस। क्या यूज़ किया, पास्ट वाली सेलिंग का 100%, लो से ऊपर नया हायर लो, उससे ऊपर नया हायर लो। क्या सभी को ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताओ, क्या सभी को ये चीज़ समझ में आई, हाँ या नहीं, हाँ सर हो गई। हाँ सर, हाँ है ना, हाँ सर आई। ठीक है। हाँ सर। और किसी कारण से भी कुछ देख लेते हैं।
जो एकदम नए स्टूडेंट्स है वो हाँ TCID देखो को बहुत सारे लोग check ऐसे करना है, जिनको तो नहीं आ रहा मैसेज होगा देख समझ लेना। में, तो एक बार वो सीरीज जो है ना मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, एक बार वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अ, वैसे तो मैं मार्केट से लड़ने के लिए मना बोलता हूँ, है ना, लेकिन जब इस तरीके का कोई सा अगर सिनेरियो बने तो रिस्क लेना बनता है। जगह बच रही थोड़ी सी, अगर एक कैंडल घूम जाएगी तो फिर ट्रेड नहीं करूँगा, और एक कैंडल नहीं घूमती है, थोड़ा सा ऊपर अगर टेप करती है एक बार, तो डेफिनेटली वहाँ से एक सेल के लिए ट्रेड में प्लेस करने के लिए ट्राई करूँगा। क्यों ट्राई करूँगा? क्योंकि मुझे उस वाले एरिया से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दी है बहुत तगड़ी वाली, और यहाँ पे जो पुलबैक लिया है प्राइस में, पुलबैक का वहाँ पे 2x भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर कैंडल क्लोजिंग अगर वहाँ पे होती है तो मैं बिल्कुल जाऊँगा सेल के लिए, कोई कोई डाउट नहीं है उसमें। रिएक्शन तो ले रहा है, क्लोजिंग कहाँ पे होती है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया, कोटेक्स में गोल्ड का चार्ट हाँ, कहाँ होता? आना चाहिए वहाँ से एक सेल का कैंडल। देखते हैं। हालांकि ये रिस्की है ना, क्योंकि बुलिश मार्केट में आप किसके लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो? सेल के लिए ट्रेड सेल। प्लेस कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन जब आपके सामने कुछ सिनेरियो नहीं बचते हैं तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अपनी खुद की रिस्क पे, है ना। क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं कर देता हूँ वो चीज़ें, है ना। उसके पीछे के रीज़न भी मैं समझाता हूँ कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट है तो ही आप जाओ, नहीं तो मत जाओ। और यहाँ पे मैंने वो चीज़ क्यों बोली? क्योंकि मुझे वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दी, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दी बहुत तगड़ी वाली। तो क्या ब्रेक करवा दिया? लॉस करवा दिया साले ने, कोई बात नहीं। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कैंडल को, देख रहे हो? हुआ भरोसा चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ बोलते हैं वो होती है। लेकिन साला कैंडल बाद में, वो मेरी गलती नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यूरो यूएसडी तो मर गया पूरा। यूएसडी एपीवाई पे कुछ कर सकता है। नहीं करना। इसमें बाय का ट्रेड, आने दो नीचे थोड़ा सा और। बाय का ट्रेड क्यों, वो भी बता देता हूँ मैं। पूरा ऊपर से अगर ले नीचे, यार रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज तक कौन सी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं करी आप? क्लास में ध्यान दो, रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग दे दो, स्पैम कर दो। ये यूट्यूब पे लाइव है, इसकी लिंक ऑलरेडी आपके ग्रुप में है, उस पर क्लिक करो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो एनी टाइम, एनी डिवाइस। एडीजीपीवाई नीचे सपोर्ट दिख रहा है मुझे, है ना, एक इस वाले एरिया पे। एक पूरा जोन है ये, जिस जोन से मार्केट ने पहले भी एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया है, और उसी वाले एरिया पे कहीं ना कहीं पुल बैक भी हो रहा है। तो
हेलो, मैं लाइव में था, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ। अरे मीटिंग ले रहा हूँ, मैं करता हूँ फ्री होके बाद। हाँ। आजा मेरे भाई। हम्म, नहीं, जल्दी आजा ब्रो, जल्दी आ जाओ। ठीक है, इस वाले एरिया से बाई के लिए, ये जो एरिया दिख रहा है ना, इस वाले एरिया से थोड़ा सा और नीचे आने दो। एफडीजीपी का ध्यान रखना। बाकी तो यूएसडी पे अभी कुछ कर नहीं सकते अभी। हाँ, यूरो यूएसडी में कुछ ना कुछ दिख रहा है। प्राइस एक पूरे इस जोन के बीच में घूम रहा है, दिख रहा है सभी को, इस हाई के और इस लो के बीच में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अपन यहाँ पे 100% लिमिट यूज़ कर सकते हैं। एडीएपी आ गया, उस वाले एरिया पे नहीं आया, आएगा तो डेफिनेटली। पता है ना क्या करना है। हम्म, इसका 2x भी हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। हाँ, तो आना चाहिए एक रिवर्सल यहाँ से। बाकी एडीजीपीवाई का भी हम वेट करेंगे यहाँ तक, लास्ट वाले सेलिंग का भी पूरा, और प्लस पास्ट में जो पुल बैक हो रखे हैं उनका भी 50%, दोनों चीज़ें। यूरो यूएसडी में कैंडल, हाँ, मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ छोटी सी, बहुत अमाउंट कम ले रहा हूँ मैं रिस्क पे, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली कैंडल डोजी बनी थी, वो भी लो वॉल्यूम से बनी थी, तो ये थोड़ा ट्रेड रिस्की हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम, नहीं के बराबर अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, बहुत कम। ठीक है, सबसे छोटा अमाउंट। और वो क्या है कि ट्रेड हाथ से निकल ना जाए, उस वजह से हम छोड़ नहीं सकते ना उसको। बाकी तो यूएसडी पे हमें कुछ उंगली कर नहीं सकते अभी। हाँ, एडीजीपीवाई आया है हमारे एरिया पे, लेकिन उसकी टाइमिंग निकल गई है, 22-21 मिनट हो चुका है। क्लोजिंग वहाँ पे होती है तो ठीक है, एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बाय के लिए, नीचे से देखते हैं क्या होता है। चलो बेटा, दिखा दो कुछ ना कुछ जलवा। यूरो यूएसडी तो फॉल कर गया, बाकी एडीजीपीआई में वहाँ से एक मोमेंट आ रहा है। सिंपल सा शानदार सा मूव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ वहाँ से, क्यों हुआ। डन है।
अरे देखो सिग्नल समझ के काम मत करो ना। कौन है ये? यार देखो तुमको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो हो रही है नहीं हो रही है। अगर कहीं पे कुछ चीज़ें मैं पहले ही बोल देता हूँ तो पहले होती है ना। जो चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट होती है मैंने ओपनली बोला कि वो वहाँ पे उस तरीके से वो चीज़ें होगी, अगर नहीं हुई तो मुझे बताओ आप। क्या बोलता है अनमोल? हम्म। हाँ वो तो है ही ना। फिर यूएसडी पे को देखो, रॉकेट बन गया हो जैसे। चलो यूएसडी देता हूँ एक शॉर्ट शॉट तुमको। यहाँ से मिल गया शॉर्ट शॉट या नहीं मिला? मिस मिस कॉपी करने। नहीं एक कॉपी। बार सब अपने सुनो सुनो पर्सनल रिजल्ट्स क्या डीएम डीएम क्या ये चैट बॉक्स में लिख दो। यार आप देखो, सब लोग देखें वो लोग कितनी एक काम एक्यूरेसी सुनो निकाल रहे मेरी हैं बात, इससे। मैं ना आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर यही अगर करवाना रहेगा ना मेरे को तो मैं, ठीक है कल से तुमको मैं दे दूंगा कि भैया यहाँ से ये ऐसा लग रहा है और ये करना है, यहाँ से तुम ये कॉपी कर लो। ये मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया था पास्ट में, इससे पहले जो बड़ा मूव आया था वो इतना आया था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, तो आप इस चीज़ को आगे लगाओगे तो आपको वहाँ से एक रिवर्सल मिल जाएगा इस वाले एरिया से, तो वो रिवर्सल मिल जाएगा। अगर मान लो मुझे एडी जेपीवाई पे कुछ देना रहेगा तो मैं देख लूँगा कि हाँ भैया यहाँ पे क्या लिमिट है बायर की, ये बायर की लिमिट है एक, ठीक है। इतना लिमिट आने के बाद में वहाँ से आपको सेल की ट्रेड हाँ मिल सकती है, यस मिल सकती है, तो यहाँ से सेल की ट्रेड कर लो, तो वो चीज़ तो मैं दिन भर कर सकता हूँ बिना किसी उसके, सिर्फ एक लॉजिक से कि लिमिट खत्म होने के बाद में ट्रेड प्लेस करना है, वो चीज़ तो मैं दिन भर करवा दूँ तुमसे बैठे बैठे, कितनी बार करना है तुमको। ठीक है कल से मैं ग्रुप में 5 से 6 एनालिसिस शेयर कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और 6 में से गारंटी सबने 5 ट्रेड विन होगी।
पहले डेमो अकाउंट से ट्राई करना, फिर तुमको पता चल जाएगा तुमको वही अगर कॉपी करना है और मेरे को देख के सारी चीज़ें करनी तो अलग अलग बात हो जाती है। इतना सारा कुछ क्लासेस देने के बाद में सारी चीज़ें करने के बाद में अगर वही करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और फिर ये अनमोल तो भी बढ़िया से मैसेज बना के डाल देना कि 6 मैसेज शेयर किया था, 6 में से 5 ITM है, शॉर्ट शॉर्ट बढ़िया वाले। ठीक है। हाँ ठीक है ना। जिन लोगों को परफेक्ट। उससे कुछ निकालना है, सीखना है उससे, वो सीख लेना, और जिन लोगों को सिर्फ सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर लेना। तुम्हारी मर्जी है तुमको क्या करना है जीवन में। लास्ट रेट लॉजिक मेजरमेंट लगा के दिखाया था ना, बस समझ जाओगे फिर।
यहाँ से एक शॉर्ट शॉट है एओडी जेपीवाई में बाय के लिए। एक कैंडल आनी चाहिए वहां से, ऐसा लग रहा है मेरे को। आ गई? आई या नहीं आई? माइक ओपन करो ना। हाँ सर, आ गई आ गई। आ गए आ गए आई आ गए यार मेरे फिर भी सेम। लॉजिक थोड़ी चाहिए आप लोग को, सिग्नल चाहिए ना, सिग्नल लो, लॉजिक पूछ रहे हो। क्योंकि देखो होता है ना कि मैं कुछ एनालिसिस करता हूँ और तुम उसके पीछे बस कूद जाते हो, क्योंकि मुझे दिख जाता है कौन सी डेट कहाँ पे शॉर्ट शॉट आ सकती है। जो दिखी कि हाँ ये बिल्कुल होना ही होना है, मैंने बताया कि हाँ ये शॉर्ट शॉट है, ऐसे में निकाल के तुमको दे सकता हूँ, हजारों ढेरों दे सकता हूँ, कोई कमी नहीं है उसकी कि यार यहाँ से इसको ऐसा करना है, यहाँ से इसको ऐसा करना है। अब वो उससे नहीं होगा ना, तुम आगे तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। बाकी तुमको अगर ठीक लग रहा है तो मैं बता दिया करूंगा आगे से कि हाँ ये यहाँ से ऐसा शॉर्ट शॉट है या फिर यहाँ से ऐसा शॉर्ट शॉट है। और चुपचाप शांति से बैठे रहना, मेरे को थोड़ा सा मेरा दिमाग चलाने देना कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, मुझे थोड़ा शांति से देख लूँगा मैं और बता दूंगा तुमको कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यूरो एयूडी जिसको डीटी थोड़ी भी लगानी आती है, लेवल देख के समझ जाएगा, यूली अपने आप समझ लो मैच। यूरो एयूडी में एक ट्रेड बन सकती है सेल की। देखता हूँ मैं कितने लोग कॉपी करते हैं। थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करना गाइस, है ना, ग्रुप में डालता हूँ। बस बढ़िया से बना चना के डालो जी, अगर यही पसंद है तो ये करो, सबको दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं दिन भर बैठ के देता रहूँगा। सही है, आपको भी सिखाना नहीं पड़ेगा। अरे इतनी माथा बच्ची नहीं करनी पड़ेगी ना भाई, इतना समझाना नहीं पड़ेगा, सर दर्द नहीं होगा कम से कम मेरा। आयुष भाई आपकी बात तो सही है वैसे। ट्रेड जेपीवाई पे एक ट्रेड सेल की बन सकती है, रिस्की है थोड़ा सा लेकिन कर सकते हैं। रिस्की इसलिए क्योंकि पिछले वाली कैंडल ने विक नहीं बनाई ज़्यादा बड़ी, और बाकी कर इसलिए सकते हैं क्योंकि मार्केट ने पुल बैक ले लिया, इसके 50% तक कैंडल ने आना चाहिए कहीं ना कहीं। इस वाले एरिया तक। आगे रेड कंपाउंडिंग डन गाइस। सेम सिनेरियो एयूडी जेपीआई पे भी बन रहा है।
मत करना इस पे ट्रेड, हालांकि बहुत हो गया अब। बहुत हो गया भाई। मत करना इस पे, ठीक है। देखो बात तो सही है, कमेंट में लोग बोल रहे हैं नए लोगों की वजह से हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है, पुराने लोग क्या बोल। जो इस ग्रुप में आया है वो क्या मैसेज देख के आया कि तुम आओगे तो तुम्हें डेली क्लासेस मिलेगी 2-3 घंटे की फॉरेक्स और बाइनरी की, कहीं भी ये लिखा है कि प्रॉफिट होगा, सिग्नल्स मिलेंगे तो तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। तो बस वही चीज़ है, जिसलिए तुमने ज्वाइन किया था वो चीज़ तुम्हें मिल रही है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया है मामला। यूरो जीपीआई पे एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, ये नए लोगों को मैं बोल रहा था, बाकी सब कंटेंट। और यूरो जीपीआई पे $44 44% ही रिटर्न मिल रहा है। बता दिया था कहाँ पे क्या होगा, कि कहाँ पे नहीं करना है तो क्या होगा। बता दिया था। आगे समझ में चीज़ें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इनफ फॉर द डे। कल से मैं है ना ये जो एनालिसिस है मैं बता दूंगा ग्रुप में डाल के कि मैं मेरा क्या ओपिनियन है वहाँ पे, बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, डन है। सही है। चलो, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब लिंक है आपके ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा है ना, जिसको